हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरपीएमसी स्टडी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सेलुलर कंपोनेंट्स की। अपन ने ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्लाज्मा और सेल की। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर क्या था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब अपन बात करते हैं पहले रेड ब्लड सेल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है इरेथ्रोसाइट्स। तो इरेथ्रोसाइट्स वर्ड कम फ्रॉम इरेथ्रो विच मीन्स रेड, यानी इरेथ्रोसाइट जो शब्द है वो कहाँ से आया है? इरेथ्रो से आया है। कोई जर्मनी शब्द है इरेथ्रो, जहाँ से ये शब्द आया है, जिसका मतलब होता है रेड, रेड कलर या रेड लाल होता है। द आरबीसी इज सर्कुलर डिस्क शेप। इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर डिस्क के समान होती है। बाइकोनिव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। आरबीसी एक ऐसी सेल है जो है ना, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। इट फ्रॉम 98% ऑफ द ब्लड सेल। ब्लड के अंदर आरबीसी 98% प्रेजेंट होती है। नॉर्मल आरबीसी इज 7.2 से 8 माइक्रोम इन डायमीटर। आरबीसी की जो नॉर्मल डायमीटर जो होता है वो 7.2 से 8 माइक्रोम होता है। 2.2 माइक्रोम इन थिकनेस। आरबीसी की जो थिकनेस होती है वो 2.2 माइक्रोम होती है। अब अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी में 60 से 70 ऑफ वाटर होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, फास्फोलिपिड होता है, और आरबीसी के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। अगर अपन आरबीसी नॉर्मल काउंट के बारे में बात करें तो आरबीसी की जो नॉर्मल काउंट होती है वो मैन, वुमेन और बच्चों के अंदर अलग अलग होती है। पहले अगर बात करें मैन के अंदर, तो मैन के अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होती है। वुमेन की अगर बात करें तो 4.5 से 5 मिलियन पर एमएम क्यूब होती है। और बच्चों के अंदर 6 से 7 मिलियन पर एमएम क्यूब होती है। और आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन होती है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी एवरेज 120 डे, यानी कि जो आरबीसी है वो 120 दिन तक इसकी लाइफ स्पैन होती है, वो भी एवरेज है। आरबीसी के क्या क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शन ऑफ आरबीसी: ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करती है आरबीसी। एसिड बेस बैलेंस, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड और आयोनिक बैलेंस, ये सब आरबीसी के कार्य होते हैं। अब अपन बात करते हैं वाइट ब्लड सेल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी इज न्यूक्लिएटेड सेल। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं होता है। इट इज प्रोड्यूस इन बोन मेरो। डब्ल्यूबीसी जो है वो बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू इसकी 4000 से 11000 पर एमएम क्यूब होती है। डब्ल्यूबीसी को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो पहले अपन बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ग्रेनुलोसाइट को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल और वेसोफिल। तो अपन पहले बात करते हैं अब न्यूट्रोफिल्स के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स आर फर्स्ट दैट रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल उसके लिए रेस्पॉन्स होगा। पहले न्यूट्रोफिल्स डेवलप करेगी डब्ल्यूबीसी। इट्स अकाउंट 60 से 70% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल्स 60 से 70% प्रेजेंट होता है। एसिनोफिल की अगर बात करें तो एसिनोफिल के अंदर दो लोब न्यूक्लियस होते हैं, रेड ग्रेनुल्स होते हैं, और ये अस्थमा और एलर्जिक रिएक्शन, जब भी बॉडी में अस्थमा या एलर्जिक रिएक्शन होगी तब ये एसिनोफिल डेवलप होगी। बेसोफिल की अगर अपन बात करें तो बेसोफिल के अंदर ब्लू ग्रेनुल्स होते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शन के टाइम डेवलप होती है।
अब बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की। एग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ग्रेनुल्स नॉट प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब एग्रेनुलोसाइट को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो पहले देखते हैं अपन मोनोसाइट को। तो मोनोसाइट के अंदर क्या है कि मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट ऑफ आर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर मोनोसाइट सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल होती है। मोनोसाइट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून डिफिशियंसी इन्फ्लामेशन। मोनोसाइट का जो रोल होता है, जैसे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन या सूजन वगैरह आ जाती है, तब उसके प्रतिरक्षा जो इम्यून है उसको बढ़ाने या प्रतिरक्षा करने के लिए मोनोसाइट का रोल होता है। अब अपन लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। तो लिम्फोसाइट के अंदर क्या होता है कि लिम्फोसाइट आर स्मॉल सेल। लिम्फोसाइट जो है वो मोनोसाइट से छोटी होती है, राउंड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। अब लिम्फोसाइट को भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट के अंदर क्या है कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट क्या है होती है कि एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करती है। बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन बोन मेरो। बी लिम्फोसाइट बोन मेरो के अंदर मैच्योर होती है। टी लिम्फोसाइट डेवलप इन थाइमस ग्लैंड। टी लिम्फोसाइट जो है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर डेवलप होती है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फर्स्ट लाइन डिफिशियंस, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी का जो पहला इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो कोई प्रतिरक्षा होता है, यानी बाहर से कोई भी अगर आक्रमण कर रहा है तो उससे किस प्रकार से लड़ने का जो काम है वो डब्ल्यूबीसी का होगा। अब सेकंड जो है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस आर कंप्लीट विथ हेल्प ऑफ डब्ल्यूबीसी। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को पूरा करने में डब्ल्यूबीसी हेल्प करती है। अब अपन बात करें तो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होती क्या है? फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर कोई बाहर का पार्टिकल या अपनी अंदर जो सेल जो होती है उनको डैमेज करने के लिए डब्ल्यूबीसी काम में आती है। जो भी सेल या जो बाहर का पार्टिकल आएगा वो क्या है कि अपने लिए हानि होगा, तो उससे लड़के डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, उसको किल कर देगी, मार देगी उसको। जनरल फंक्शन इज टू कम्बेट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। जो नॉर्मल जो फंक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का, वो बॉडी के अंदर सूजन या इन्फेक्शन मवाद फंस पड़ जाते हैं, उसके रिकवर करने के लिए डब्ल्यूबीसी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है। प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट ओवल शेप सेल। प्लेटलेट्स क्या है, सबसे छोटी सेल होती है और ओवल शेप में होती है। दैट कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। प्लेटलेट्स को ओनली माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन देख सकते हैं। इट हैज़ नो न्यूक्लियस। इसके अंदर कोई केंद्रक नहीं होता है। नॉर्मल काउंट की अगर बात करें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर mm³ प्लेटलेट्स की नॉर्मल काउंट होती है। अपन प्लेटलेट्स के फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस के अंदर प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स क्या है कि ब्लड को क्लॉट बनाती है, यानी ब्लड को क्या है जल्दी सी ब्लीडिंग, जब बॉडी में कहीं चोट लगती है तब ब्लीडिंग होती है, तब उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स ब्लड को क्या करते हैं, क्लॉट कर देती है, जिससे क्या है ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इसलिए प्लेटलेट्स रेस्पॉन्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए।